गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.5। बेसिकली ये एक्सरसाइज 3 आइडेंटिटी पे डिपेंडेंट है। कौन सी 3 आइडेंटिटी? चलो देख लेते हैं। एक तो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और तीसरा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। तो एक है डिफरेंस का स्क्वायर, एक है एडिशन का स्क्वायर, और एक है स्क्वायर का डिफरेंस। ठीक है, तो एक है एडिशन का डिफरेंस, एडिशन का स्क्वायर, तो इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, और प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, और इसको ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। यहाँ पे भी ए बी आ जाएगा और प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कोई भी एडिशन का स्क्वायर है तो डायरेक्टली ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और लास्ट वन का स्क्वायर। ये पहली आइडेंटिटी है। अभी दूसरी आइडेंटिटी देख लेते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर। तो अगर बीच में माइनस है तो a इंटू ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अभी इसको a इंटू ए माइनस बी और माइनस बी इंटू ए माइनस बी ऐसे लिखो। इसको लिखो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारी दूसरी आइडेंटिटी बनती है जब दो का डिफरेंस यानी a माइनस बी का स्क्वायर है तो पहले का स्क्वायर, लास्ट का स्क्वायर, और बीच में जो आएगा वो टर्म है -2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, मतलब ये वाला टर्म इंटू ये वाला टर्म। अभी तीसरी आइडेंटिटी है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। तो एक ऐसा टर्म लेते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है तो ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है तो डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, और ये इस तरह से दिया हुआ है तो डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। जिस तरह से आपको एक्सपांड करना हो आप कर सकते हैं। तो ये 3 बेसिकली आइडेंटिटी है जिसकी प्रयोग से या जिसके उपयोग से हम हमारी पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो ये यूज सूटेबल आइडेंटिटी टू गेट द प्रोडक्ट। तो पहली आइडेंटिटी क्या है? x प्लस 3। x प्लस 3 मतलब है क्या? x दो सेम टर्म है, x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों एक ही टर्म है, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 का स्क्वायर। तो हमारी आइडेंटिटी क्या बोलती थी कि पहले का स्क्वायर आखिरी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और बीच में 2 मल्टीप्लाई बाई पहला टर्म और आखिरी टर्म। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। समझ में आ गई बात? अभी 9.1 का दूसरा करते हैं। तो ये है 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5। दोनों एक ही चीज़ है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे? पहले का स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर ये वाला, आखिरी का स्क्वायर तो ये आ गया, और बीच में क्या आएगा? 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 2y। तो अभी 4y स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, y प्लस 25।
अभी आ जाते हैं तीसरे पर। अभी तक a प्लस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी देखी हमने, अभी a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी देखेंगे कि 2a माइनस 7 और इंटू 2a माइनस 7। बेसिकली ये है क्या, ये है 2a माइनस 7 का स्क्वायर। मतलब आप इसको a ले लो, इसको b ले लो, तो a माइनस बी का स्क्वायर ही तो है। तो इसका पहले का स्क्वायर, या तो अगर आप एक स्टेप और करना चाहो तो इस तरह से कर लो, -2। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, 2 इंटू 7a, 2a इंटू 7 प्लस लास्ट में तो स्क्वायर ही आएगा। ये अगर यहाँ माइनस साइन है तो बीच वाले में माइनस साइन आएगी। ठीक है, चलो तो अभी इसको एक्सपांड कर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, a प्लस 49। ख़त्म हो गई बात। चलो आ जाते हैं चौथे पे, चौथा 3a माइनस हाफ, 3a माइनस हाफ, 3a माइनस हाफ इंटू 3a माइनस हाफ। एक्चुअली है क्या, वो है 3a माइनस हाफ का स्क्वायर। तो इसको लिखो 3a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला टर्म इंटू आखिरी टर्म प्लस आखिरी टर्म का स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये ख़त्म, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -3a प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। बात हो गई ख़त्म। अभी पांचवा एक्सरसाइज 9.11 नंबर का पांचवा, मैं यहाँ फिर से लिखता ही हूँ, 1.1 m माइनस 0.4 इंटू 1.1 m प्लस 4.4। अभी ये ज़रा ध्यान से देखो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो पहले का स्क्वायर यानी कि 1.1 m का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, इस तरह से लिख लो। तो ये 1.1 का स्क्वायर 1.21 m स्क्वायर, 0.4 का 0.16, हो गया। अभी आ जाओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये थोड़ी चालाकी की है, बदमाशी की है। एक्चुअली इसको अगर सही ढंग से अरेंज करें तो इस तरह से लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब एक का स्क्वायर, एक बार एक स्क्वायर, एक आइटम प्लस हुई है, एक बार एक आइटम माइनस हुई है, तो अभी बी इसे भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b⁴ माइनस a⁴, 2 का 2 पावर 4। ठीक है, चलो 6th पे आ जाते हैं। 6x माइनस 7 इंटू 6x प्लस 6x माइनस 7 इंटू 6x प्लस 7। यहाँ कोई बदमाशी नहीं है, जस्ट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो ये हो गया 36x स्क्वायर माइनस 49। अभी आ गया है 8th नंबर। एक्चुअली माइनस ए प्लस सी और माइनस ए प्लस सी है, और इसको रीअरेंज करो तो c माइनस ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे c माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली है c माइनस ए का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू पहला टर्म यानी आखिरी टर्म प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। ए पहले लिख लो, सी पहले लिख लो, कोई बात नहीं, क्योंकि स्क्वायर है, दोनों पॉजिटिव ही आने वाले हैं, बीच वाला टर्म सिर्फ नेगेटिव रहेगा। तो x/2 प्लस 3y/4 x/2 प्लस 3y/4, दोनों एक ही चीज़ है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x/2 प्लस 3y/4 का स्क्वायर। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है या तो आइडेंटिटी है कि x पहले टर्म का फुल स्क्वायर, बीच में 2 मल्टीप्लाई बाय पहला टर्म ये वाला, बाद में दूसरा टर्म ये वाला, और आखिरी टर्म का स्क्वायर। लगता है इसमें इंक ख़त्म हो गई, चलो दूसरा पेन ले लेते हैं। तो पहला टर्म देखते हैं, ये है x²/4। अभी बीच में आ जाओ, तो एक बार तो 2 कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर हो गया 3xy डिवाइडेड बाई 4। अभी आखिरी टर्म में आ जाओ, तो 3 3 = 9, 4 4 = 16 y²। अभी आखिरी 10th नंबर पे आ गए हम। (7a - 9b) 9b इंटू 7a - 9b। तो ये दो ही एक ही चीज़ है, 7a - 9b, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। और a - b की हमारे पास आइडेंटिटी है, मतलब फर्स्ट टर्म है तो पूरा इसका स्क्वायर है, लास्ट में उसका पूरा स्क्वायर है, 9b का भी स्क्वायर है, और यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे, 2 7a इंटू 9b। ठीक है, तो 7 7 = 49a² माइनस 9 7 = 63, 63 इंटू 2 126, a इंटू b 9 9 = 81 b²। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 ख़त्म हुई। 9.1 की 1 ख़त्म हुई, दूसरे में फिर से मिलते हैं। चलो बाय।